नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ट्रांसलेशन का यह पहला वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, यानी कि डिफिनीशन, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं, ती हूं, ते हूं आदि शब्द आते हों उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान ही यही होती है कि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होता है निगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन सबको पढ़ेंगे। अफर्मेटिव भी पढ़ेंगे, निगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव होती है, अफर्मेटिव बनाने के आप लोगों को कुछ रूल हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं। तो वह रूल कौन सा है आप लोग देखें। तो जो पहला रूल है, एक वचन करता यानी कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम। एनी सिंगुलर नेम यानी कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसे। ठीक है, एनी सिंगुलर के साथ वर्ब में यस यस लगाते हैं। ठीक है, एक वचन करता ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस यस लगाते हैं। अगर वहीं पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है कर्ता, जब बहुवचन होगा तो बहुवचन जैसे आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम। ठीक है, जैसे वे लोग, हम लोग आदि, तो इन सब में यस यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो हमारा नियम है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। ठीक है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। अब देखिए फार्मूला, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस। ठीक है, एक वचन कर्ता वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर है यह, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस। ठीक है, एक वचन कर्ता में वर्ब के साथ, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। यह स्ट्रक्चर हो गया। अब प्यूलर के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यह किस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो अभी हमने पहले आपको बता दिया है, ठीक है, कि एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। मगर वही हमने बताया कि बहुवचन करता आई, यू, वी, दे में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहला है मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आई जो हमारा यह बहुवचन है हमने अभी देख लिया है, तो आई हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, आई, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, टीच है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिंपली टीच लिख देंगे और यहां पर यस यस हम नहीं जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद देखिए तुम्हें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई टीच यू, यहां पर हम यू लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, अदर वर्ड हमारा इंग्लिश है, तो आई टीच यू इंग्लिश हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, और यहां पर हम अंत में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, राम रोज सुबह टहलता है, राम रोज सुबह टहलता है, तो राम हमारा क्या है, राम हमारा एक वचन करता है, तो हम यहां पर लिख देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। ठीक है, अब टहलना का स्पेलिंग क्या होगा, वाल्क होगा। वाल्क मतलब टहलना, और वाल्क में अगर हम थर्ड मतलब यस यस लगा देंगे वाल्क के फर्स्ट फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाल्क्स हो जाएगा, वाल्क्स। और रोज, ठीक है, तो उसके बाद हम रोज का स्पेलिंग लिख देंगे डेली, DAILY, डेली। तो कब टहलता है, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग हो जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है और वाल्क्स हमारा वर्ब है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने यस लगा दिया। क्यों, क्योंकि यह जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है रोज, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और सुबह में टहलता है, अदरवाइज की सुबह में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इन द मॉर्निंग। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गीता अकेले में गाना गाती है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो अपना टैलेंट अकेले में दिखाते हैं। ठीक है, गीता अकेले में गाना गाती है, या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अंत में ता है, ती है आदि शब्द आए हुए हैं, और गीता हमारे क्या सिंगुलर है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे गीता, गीता। अब फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गाना हमारा
क्या वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंग, SING सिंग, और SES हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंग्स। तो क्या गाती है, गीत, तो आ सॉन्ग, आ सॉन्ग, SONG सॉन्ग। कब गाती है, अकेले में गाती है, तो अकेले की स्पेलिंग हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अदर वर्ड हमारा हो जाएगा अकेले, तो अलोन हो जाएगा, इसका अलोन हो जाएगा। जैसे राम रोज पढ़ने जाता है, ठीक है, राम रोज पढ़ने जाता है। तो अगर इसी को हमको अनुवाद करना हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो राम रोज पढ़ने जाता है, तो वाक्य अंत में क्या आया है, ता है, ठीक है, वाक्य अंत में ता है शब्द आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, इसको पहले वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, क्यों, क्योंकि राम जो हमारा है यह सिंगुलर नेम है, एक वचन करता है, तो हम इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे, मतलब बनाएंगे। अब देख लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है राम, ठीक है, राम। अब फिर उसके बाद वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, तो वर्ब हमारा है जाता है, वर्ब हमारा जाता है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिंपली गो। अब फिर उसके बाद देखेंगे यह जो हमारा है राम, यह सिंगुलर है, तो इसमें यस जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, तो गो है तो इसमें ईएस जोड़ेंगे, तो राम गोज। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन का भी उपयोग करेंगे, टू अब कहाँ जाता है, पढ़ने जाता है, ठीक है, राम गोज टू रीड, ठीक है, तो यहाँ पर हम रीड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह पढ़ने जाता हुआ, एक दिन पढ़ने तो वह रोज पढ़ने जाता है स्कूल में। देखो जब हम कोई किताब कभी कभी बार पढ़ लेते हैं या अखबार कभी कभी सुबह के टाइम पढ़ लेते हैं तो वहां पर हम रीड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हम वही रोज पढ़ने जाए स्कूल में तो वहां पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, स्टडी का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, STUDY स्टडी। तो फिर उसके बाद अदर वर्ड जो हमारा हो जाएगा डेली हो जाएगा, DAILY डेली। तो इसको हमने बना दिया, तो आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, ना समझ में दोबारा सुन लो। राम रोज पढ़ने जाता है, ठीक है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है और जाता है हमारा वर्ब है, और फिर उसके बाद पढ़ना जो हमारा है इसमें ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में पढ़ना ऑब्जेक्ट है और रोज हमारा अदर वर्ड है, इसीलिए हमने लिखा राम गोज टू स्टडी डेली। अब हम अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पिताजी खेत में पानी चलाते हैं, ठीक है। अगर इसी को हमको ट्रांसलेट करना होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो एकदम सिंपल मेथड से, देखो पिताजी खेत में पानी चलाते हैं, अंत में क्या आया, ता है, ठीक है, अंत में आया ता है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाएंगे किससे, पहले वाली स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि पिताजी एक वचन करता है, सिर्फ एक ही पिताजी हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे फादर, द फादर। अब देखिए वर्ब हमारा क्या है, पानी चलाना, पानी चलाना हमारा वर्ब है, तो पानी चलाने की स्पेलिंग क्या होगी, वाटरिंग होगी, ठीक है, खेत सींचना या पानी चलाना या फिर फूलों में पानी देना, इनका सब वाटरिंग ही रहेगा, ठीक है, WATRING वाटरिंग। अब ये ING लगा तो उसका मतलब ये मत समझिए कि हमने वाटरिंग में ING जोड़ा है, इसका वाटरिंग ही होता है, ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद यस हम लगा सकते हैं, तो वाटरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो खेत में, तो इन द फील्ड, FIELD फील्ड, इन द फील्ड, द फादर वाटरिंग इन द फील्ड। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, हम लोग सुबह खेलते हैं, हम लोग सुबह खेलते हैं, तो हम लोगों की अंग्रेजी क्या हुई, देखो वाक्य के अंत में ता शब्द आया है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा, तो यह दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा, क्यों, क्योंकि यह प्लूरल है, हम लोग, हम मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कर्ता हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी, हम लोग। अब देखिए खेलते हैं, खेलते हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्ले, PLAY प्ले, तो क्या इसमें हम यस जोड़ेंगे, यस हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, ठीक है, तो वी प्ले। अब फिर उसके बाद सुबह, और ये हमारा क्या, सुबह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुबह 2 बार आया है, ठीक है, तो सुबह जब 2 बार आया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्ली भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन द अर्ली, EARLY अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, वी प्ले इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सुबह रोज हम खेलते हैं,
तो यहाँ पर फुल स्टॉप अंत में हम लगा देंगे। अब अगला एक समझ लेता हूँ, ठीक है। अब निगेटिव पर मैं आ जाता हूँ। जैसे निगेटिव हमारा जो होता है, जैसे तुम्हारे दोस्त रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तुम्हारे दोस्त स्कूल रोज नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यही अगर आपको बनाना हो तो इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो चेंजिंग क्या आएगी सर? तो चेंजिंग हमारा यह आएगी, इसका मैं एक अलग से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, यह निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज डू, DOS डज या फिर डू, ठीक है। प्लस हम लिखेंगे नॉट, ठीक है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड OTHER अदर वर्ड। फिर उसके बाद हम अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से तुम्हारा यह जो है बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है तुम्हारे दोस्त। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली योर फ्रेंड, योर FRIEND योर फ्रेंड, ठीक है। अब ये तुम्हारे दोस्त, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त होता तो एक ही दोस्त होता, लेकिन तुम्हारे दोस्त यानी कि तुम्हारे सभी दोस्त जो हैं सब लिखे रहे हैं, रोज पढ़ने नहीं आते। तो यहाँ पर हम डू लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त एक नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त, ठीक है। योर फ्रेंड डू नॉट, ठीक है, डोंट, ठीक है, जाते हैं। तो डू यहाँ पर गो, अब फिर उसके बाद यस नहीं लगाना है। तो योर फ्रेंड डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल SCHOOL स्कूल। अब फिर उसके बाद अंत में रोज, तो रोज के लिए हम यहाँ पर डेली लगा देंगे, ठीक है। तुम्हारे दोस्त रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तो योर फ्रेंड डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इतने आसानी से हमारा यह बन गया। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब देखते हैं, अब अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। आजकल बारिश नहीं होती है, ठीक है। आजकल बारिश नहीं होती है। अगर यह आपको बनाना आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वाक्य के अंत में आप लोग देख चुके हैं कि ता है शब्द आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ। तो इसमें से सब्जेक्ट क्या है? तो आप लोग एक बात पढ़े होंगे कि जहां पर बारिश, नदी, झील आदि शब्द आए वहां पर इट का प्रयोग होता है। तो इट का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट। अब नहीं शब्द आया है तो इट, तो यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डू नॉट का? यहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बारिश एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इट डोंट, ठीक है, इट डोंट। अब बारिश होना क्या होता है? इसका हो जाएगा रेन, ठीक है। बारिश होने का हमारा क्या हो जाएगा? रेन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद नाउ डे, माने आजकल का क्या हो जाएगा? आजकल का हमारा हो जाएगा नाउ डे, NOWDY नाउ डे। आजकल बारिश नहीं होती है तो इट डोंट रेन नाउ डे, मतलब आजकल बारिश नहीं हो रही है, मतलब नहीं होती है। टाइम कहाँ कंटिन्यूस पूछा जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो मैंने भी एग्जाम्पल कराए हैं यह समझ में आ गया होगा। अगर इससे आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीख मिला है तभी आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जी धन्यवाद।